हेलो एनी फ्रेंड्स, आई एम बैक विद वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में वी विल सी फ्रॉम मल्टीवर्स एपिसोड 22 के ऊपर। और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, सो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो बिना और कोई देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Recap. एपिसोड में हमने देखा काय और लॉर्ड ऑफ डार्क दोनों की बैटल काफ़ी देर से लगातार चले जा रही होती है। और लॉर्ड ऑफ डार्क काय को बताता है कि मुझे तुम्हारे इस एवोल्यूशन पावर के बारे में पहले से ही पता था और मुझे अच्छी तरह से पता है कौन सा लीडर कितना पावरफुल है और इस वक्त हमारा पावर लेवल बिल्कुल सेम है, लेकिन तुम अपने ड्रॉन्जर को इवॉल्व करके मेरे पावर लेवल तक पहुँचे हो, जबकि मैंने अभी तक अपने ड्रैगनॉट को इवॉल्व नहीं किया है। काय लॉर्ड ऑफ डार्क की सारी बातें सुनकर हैरान होता है। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क फील्ड में से बाकी से ब्लेडर्स का पावर अब्जॉर्ब करने लग जाता है और उस पावर से अपने ड्रैगनॉइट को इवॉल्व कर लेता है और उसका ड्रैगनॉइट इवॉल्व होकर बन जाता है एजूसियस ड्रैगनॉइट। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड ऑफ डार्क सही ब्लेडर्स का पावर तो अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ब्रुकलिन और कैनी इन दोनों पावर लॉर्ड ऑफ डार्क अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और यहाँ पर लॉर्ड ऑफ डार्क और काय दोनों की फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है और दोनों ही लगातार अपने स्पेशल मूव से एक दूसरे पर चले जा रहे होते हैं और काय के ब्लेड्स में काफ़ी क्रैक्स आने लग जाते हैं। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, हे काय, आप क्या करोगे? अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अल्टीमेट मूव भी तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। और यहीं लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, एजूसियस ड्रैगनॉइट खत्म कर दो ड्रॉन्जर को। और अचानक से कोई तीसरा ब्लेड बैटल ग्राउंड में एंट्री करता है और लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को हिट करने लग जाता है और वो ब्लेड किसी और का नहीं बल्कि रेयू का होता है। और लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, रेयू का अच्छा लगा तुम्हें देखकर, आखिरकार तुम होश में आए गए। अब मैं तुम्हें और स्काई को दोनों को एक साथ ख़त्म कर सकता हूँ। रेयू कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और यहाँ पर रेयू का ऐसा अल्टीमेट मूव चलने के लिए कहता है, लेकिन काय रेयू से कहता है उसके लिए तुम्हें तुम्हारे एल ड्रैगो को इवॉल्व करना पड़ेगा। और रेयू अपने एल ड्रैगो को इवॉल्व कर लेता है और उसका एल ड्रैगो इवॉल्व होकर बन जाता है फैंटम एल ड्रैगो। और यहाँ पर रेयू और काय दोनों ही मिलकर अपना अल्टीमेट मूव चल देते हैं। यहाँ लॉर्ड ऑफ डार्क भी अपना अल्टीमेट मूव चलता है, लेकिन रेयू और काय दोनों के अल्टीमेट मूव के सामने यहाँ पर लॉर्ड ऑफ डार्क फीका पड़ जाता है और लॉर्ड ऑफ डार्क खत्म होने ही वाला होता है कि वो बाकी से ब्लेड्स चुराया हुआ सारा का सारा पावर एक क्रिस्टल के जरिए अपने मास्टर तक टेलीपोर्ट कर देता है। और एट द एंड लॉर्ड ऑफ डार्क खत्म हो जाता है और काय और रेयू के ब्लेड्स भी खत्म हो जाते हैं और दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में काय और रेयू को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो बेहोश हो चुके होते हैं। और वहीं हमें दूसरी ओर बाकी से लीडर्स को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, ब्रुकलिन और कैनी को छोड़कर। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन सभी लीडर्स की बॉडी में से एक एनर्जी लाइट निकलने लग जाती है जो कि काफ़ी चमक रही होती है। और अचानक से हमें देखने को मिलता है कि उस लाइट की चमक से वो सभी के सभी ब्लेडर्स गायब हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी ब्लेडर्स ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ चुके होते हैं जहाँ से काय ने उन्हें टेलीपोर्ट किया था। तभी कैनी ब्रुकलिन से पूछता है कि अभी तो हम काय के बनाए हुए डायमेंशन में थे, अचानक से यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे आ गए? ब्रुकलिन बताता है कि काय के पावर से डायमेंशन बना था और लॉर्ड ऑफ डार्क से लड़ते लड़ते काय का ब्लेड डिस्ट्रॉय हो गया, तो शायद उसी के साथ साथ काय के ब्लेड की सारी एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो गई, साथ साथ काय के ब्लेड से बना हुआ वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया और हम ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए। तभी कैनी कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो। तभी ब्रुकलिन कैनी से कहता है, हे कैनी, क्या तुम इन सबके लिए नए ब्लेड्स बना सकते हो? कैनी कहता है, हाँ, इनके लिए मैं नए ब्लेड्स तो बना सकता हूँ, लेकिन बिना बिटबीस्ट के वो ब्लेड्स भी बेकार होंगे जैसे कि नॉर्मल ब्लेड्स होते हैं। ब्रुकलिन कहता है, सही कहा, बिना बिटबीस्ट के ब्लेड्स तो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, लेकिन हो सकता है कि अपने बिटबीस्ट को वापस पा लें, क्योंकि कोई भी बिटबीस्ट पूरी तरह से कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और रे भी पहले अपने ड्रैगर को वापस पा चुका है जब ड्रैगर उसे छोड़ के चला गया था, लेकिन बाद में रे ने ड्रैगर को वापस पा लिया था अपने हार्ड वर्क की मदद से। इतने में सीन चेंज होता है और हमें टायसन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रहा होता है। तभी अचानक से टायसन नोटिस करता है कि जो आसमान डार्क एनर्जी के कारण पूरी तरह से काले थे वो और भी काले हो चुके हैं और अब लगभग पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में अंधेरा छा चुका है। तभी टायसन कहता है, ओह नो, लगता है कि अब और ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। इतने में सीन यहाँ पर भी चेंज होता है और हमें फिर से वही आँख दिखाई जाती है जो हमें पहले दिखाई गई थी और वो आँख लॉर्ड ऑफ डार्क द्वारा भेजे गए क्रिस्टल से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है। तभी आवाज़ आती है कि बस अब थोड़ा वक्त और, इसके बाद मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगा, फिर यहाँ पर सिर्फ मेरा राज होगा। इतने में सीन यहाँ पर भी शिफ्ट होता है और हमें फिर से टायसन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आ चुका होता है। हैरान हो जाता है हीरो, ज़ूमा, जियो, ब्रुकलिन, कैनी और बाकी से ब्लेडर्स को वहाँ पर देखकर। इतने में ब्रुकलिन टायसन के पास आता है और टायसन कहता है, अच्छा लगा तुम्हें देखकर, लेकिन तुम ह्यूमन वर्ल्ड में कब वापस आए? टायसन कहता है, मैं तो आज ही वापस आया हूँ, लेकिन ये सब क्या है, इन सब की हालत कैसे हो गई? इतने में ब्रुकलिन टायसन से कहता है, टायसन तुम पहले शांत हो जाओ। और इसके बाद ब्रुकलिन टायसन को सारी बातें बताता है कि कैसा लॉर्ड ऑफ डार्क, काय, रेयुगा इन सभी के बीच फाइट चल रही थी और उसे काय और रेयुगा ने किस तरह से ख़त्म किया, बीच में क्या क्या हुआ। तभी टायसन गुस्से में कहता है, शिट, काश मैं उस लॉर्ड ऑफ डार्क को पहले ख़त्म कर देता तो आज ये सब नहीं होता। ब्रुकलिन टायसन की बात सुनकर हैरान होता है और टायसन से पूछता है, तो क्या तुम लॉर्ड ऑफ डार्क से पहले लड़ चुके हो?
टायसन ब्रुकलिन को स्टोरी बताते हुए कहता है, जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आया था तब मुझे एक डार्क कैसल दिखा था और मैं उसकी तरफ चला गया और वहीं पर मुझे रेयू और क्यूए लॉर्ड ऑफ डार्क से लड़ते हुए मिले थे। तभी पता नहीं कैसे लेकिन क्यूए के ऊपर कोई एनर्जी हावी हो गई थी और वो वहाँ से चला गया था, जिसके बाद रेयू अकेला बचा था और मैंने उसकी मदद की। लेकिन अचानक से आसमान से भी आवाज़ आने लग गई और वो लॉर्ड ऑफ डार्क वहाँ से चला गया। ब्रुकलिन टायसन की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और इसके बाद का सीन में 5-6 घंटे बाद दिखाया जाता है। सभी ब्लेडर्स होश में आ चुके होते हैं काया और रेयुगा को छोड़कर। काया और रेयुगा इस वक्त भी बेहोश होते हैं और सभी ब्लेडर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और ब्रुकलिन टायसन और उसके बीच हुई सारी बातें सभी को बताता है। तभी टाला ब्रुकलिन से पूछता है, हे ब्रुकलिन, तुम मुझे एक बार बताओ कि भला लॉर्ड ऑफ डार्क तुम्हारा पावर क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाया। कहने का तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कोई ब्लेडर नहीं है, लेकिन तुम तो एक ब्लेडर हो, तो भला तुम्हारा पावर एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाया। इतने में सीन यहाँ पर चेंज होता है और हमें एक अजीब सा शख्स दिखाया जाता है और वो कहता है, फाइनली अपना आज़ाद हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। और यार दोस्तों, ये कौन है, ये नया शख्स कौन है आखिर, और उस आँख का क्या हुआ, ये सब तो हमें पता लगा अगले एपिसोड में। सो यार अगला एपिसोड तो बिल्कुल ही मिस मत करना। और यार अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक किए, शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।